एक जगह का जिक्र किया, एक मकाम का। उस मकाम को उसने कहा मकाम महमूद। अब वो बहरहाल तफसील इंशाअल्लाह होगी, लेकिन जैसे ही लफ्ज़ मकाम आया तो इससे इतना तो हमें समझ में आ गया कि वहाँ अल्लाह नहीं है। क्योंकि जो ज़ात लामकान है उसे किसी एक जगह पर तय नहीं किया जा सकता। भाई उसके लिए ये नहीं तय किया जाएगा कि वो यहाँ है, उसके लिए ये तय नहीं किया जाएगा वो यहाँ है। यानी वो इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी हर जगह इसीलिए है क्योंकि वो लामकान है। लामकान होने की वजह से मकान में हर जगह है नहीं कहीं पर भी, हुए बगैर हर जगह है। यानी ये खुदावंदे आलम की तौहीद है भाई, लामकान ज़ात। तो जो लामकान है, यानी लामकान का मतलब है जो जिसने मकान को पैदा किया, जिसने मकान को खल्क़ किया। अब अगर किसी इंसान ने, मान लीजिए आप ग्लास बनाई, तो जिसने ग्लास बनाई है वो ग्लास का हिस्सा थोड़ी ना होगा। जिसने इसे बना दिया, अब वो ग्लास से या किसी भी चीज से बनी हुई है, बनाने वाला उसमें शामिल नहीं है, क्योंकि बनाने वाला तो बाहर है और उसने उसे बनाया। जब उसने मकान बनाया तो वो मकान में शामिल नहीं होगा, क्योंकि वो उस वक्त से मौजूद है जब मकान था ही नहीं। यानी ये मकान कहते हैं स्पेस को ना, ये स्पेस थी ही नहीं, ये मकान था ही नहीं। उसने स्पेस बनाई ताकि उसमें हमारी तरह कोई मैटर आए। तो स्पेस और मैटर की बहस हमारे लिए, उसके लिए ना स्पेस की जरूरत है ना मैटर की जरूरत। लामकान है, तो जो लामकान है उसकी कोई जगह नहीं होती, समझ है ना। लेकिन उसने मकामात का, मकानात का तस्करा किया, वे मकाम, मकान, फला फला। भाई जब आप लामकान हैं तो फिर आप मकान का जिक्र कर क्यों रहे? उससे मुराद क्या है? तो उसने कहा वहां मैं तो नहीं हूं, लेकिन जहां मेरा निशान होता है उस जगह को मैं अपनी जगह करार देता हूं। इसी वजह से वहां आमद अली की है और घर अल्लाह का है। इस वजह से वहां आमद अली की है मगर घर अल्लाह का है। कहा भाई तेरा घर, अभी जो है ही लामकान, उसके लिए घर का तस्वर। का घर में हम नहीं रहते, इंसानों की तरह, मखलूक की तरह हम घर में रहते नहीं, लेकिन अगर वहां हमारा नूर आ जाए तो उस जगह को हम अपने से मंसूब करते हैं। तो जब ये बात वाज़ेह हुई तो हमें ये भी समझ में आया जब उसने कहा कि खलक़स समावाति वल अर्ज़ फी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श। आसमान और जमीन को 6 दिनों में खल्क़ किया और अर्श पर चला गया। जैसे ही कहा अर्श पर चला गया तो वो उसकी बात नहीं हो रही, जैसे ही उसने ये कहा कि वो अर्श पर चला गया तो इससे मुराद वो नहीं है, क्योंकि उसकी जात मकान में नहीं आएगी। पता चला कि उसकी हुज्जत, उसका नूर जब वहां गया तो उसने उसे अपना मकाम कहा। यही तौहीद का हुस्न है, लेकिन ये हुस्न तौहीद उन्हीं के पास है जिनके पास अक्ल है, और अक्ल उन्हीं के पास है जिन्होंने हादी को पहचाना है।
वरना हादी को ही नहीं पहचाना, अक्ल नहीं है, हुस्न नहीं, अब ये सारी बातें समझ में नहीं है। उन्हें लगता है कि कोई बहुत ही यानी कोई मोटा वजूद बैठा हुआ है कहीं, जो जहन्नम में भी अपना पैर रखने वाला है। तो आप अगर ये बातें सुने तो पता चलता है कि भाई ये तौहीद तो है नहीं, यानी इतनी बदशक्ल हो गई क्योंकि हुस्न नहीं है। हुस्न तौहीद अली का वजूद है, अगर अली हट जाए तो यही सब होगा। अली के वजूद से तौहीद का हुस्न है।